हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आज की रेसिपी है वो है हमारी पोहा। जी हाँ, पोहा, और जो कि बहुत हेल्दी होता है और ये फटाफट से 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। और ये जो पोहा है ये हेल्दी भी बहुत होता है और आप इसमें कोई सी भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पोहा है इसका एक एक दाना कितना खिला हुआ है। तो ये कैसे हुआ है इसकी टिप्स भी मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी पोहा। जो ये पोहा है ये हमारा मीडियम वाला पोहा है, क्योंकि मार्केट में एक पोहा होता है जो पतला होता है बिल्कुल, और एक पोहा होता है जो ज्यादा मोटा है। तो हमें मीडियम वाला पोहा लेना है जो कि ना ज्यादा पतला होता है और ना ज्यादा ही मोटा होता है। और उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे ये आधा चम्मच चीनी। और अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी यूज नहीं करें। और मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम हरा मटर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से ही मूंगफली के दाने। ये जो मेरे मूंगफली के दाने हैं ये कच्चे हैं, आप चाहें तो रोस्टेड भी ले सकते हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक है। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काटा हुआ है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे ना डालें, कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ये हरा धनिया, जिसे मैंने धोकर अच्छे से काट लिया है, और साथ में मैंने लिया है आधा नींबू। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें चाहिए ओनियन, और तड़के के लिए चाहिए हमें राई या सरसों का दाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये पोहा है इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। हमें इसको भिगाकर बिल्कुल नहीं रखना है, बस हमें इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर इसे एक प्लेट में पानी निकालकर फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हथेली से पानी निकालकर थोड़ा, और इसको हम इस तरह से प्लेट में फैला लेंगे। इससे हमारा जो पोहा है वो घुलेगा नहीं और बिल्कुल खिला हुआ बनेगा। और इसको आप 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें। इतने हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना पैन अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें मैंने डाला है यहाँ पे 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इसमें जो ये मेरा मूंगफली दाना है, क्योंकि मैंने मूंगफली दाना कच्चा लिया था तो पहले मैं इसको तेल में 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको भून लूंगी। अगर आपका दाना ऑलरेडी भुना हुआ है तो आपको ये स्टेप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए कि हमारा दाना जो है मूंगफली का ये भुन चुका है तेल में। और इसको अब हम एक कटोरी या प्लेट में निकाल लेंगे अलग से। और इसी पैन में हम और ऑयल डालकर अपना पोहा बनाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने ये जो तेल हमारा बचा हुआ था इसमें ही 3 चम्मच तेल और ऐड कर दिया है। तो लगभग आपको इतना ही तेल लेना है जितना आपको दिख रहा है वीडियो में। तेल कम ना रखें, नहीं तो हमारा पोहा जो है वो खिलकर नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, ये तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने डाल दिया है इसमें ये आधा चम्मच जीरा। अगर आपको जीरा पसंद ना हो तो आप जीरा ना डालें, आप खाली राई से भी इसको बना सकते हैं। फिर मैंने इसके बाद डाला है यहाँ पे ये आधा चम्मच राई, जिसे हम सरसों भी बोलते हैं। और इन दोनों को ही अच्छे से पहले हम भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए थे, इसको मैंने थोड़ा बारीक चॉप कर लिया है, तो वो मैंने डाल दिया है। अगर आप प्याज ना खाते हो तो ना डालें, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। जब हमारा प्याज हाफ फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपने मटर के दाने। और अगर आपका जो मूंगफली दाना था अगर वो भुना हुआ था तो आप यहीं पे उस दाने को भी डाल सकते हैं। और इसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे अपना हल्दी पाउडर, और साथ में ही डाल दिया मैंने हरी मिर्च। और इन सभी चीजों को हम थोड़ा भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। भुनने के बाद अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये आधा चम्मच चीनी।
चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और जो मूंगफली दाना मैंने तेल में फ्राई करके रखा था वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम डाल देंगे इसमें हमारा पोहा। ये देखिए जो पोहा हमने धो के रखा था, ये जो इसके अंदर पानी था इसने सारा ऑब्जर्व कर लिया है और ये देखिए अच्छे से ये थोड़ा खिला हुआ हो गया है। और इसको हम डाल के अपने पैन में इन सभी चीज़ों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि जो हमारा पोहा है ये थोड़ा अंदर से पक जाए। और फ्रेंड्स, हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका ढक्कन हटा दिया है और ये देखिए हमारा पोहा कितना अच्छा बना है। अब हम इसके अंदर जो हमारी लास्ट सामग्री रह गई थी वो है नींबू। अब इसके अंदर हम नींबू को निचोड़ देंगे। नींबू डालने से पहले हम उसके बीज को अच्छे से निकाल लेंगे और हम इसके अंदर नींबू निचोड़ दिया है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पोहा कितना सुंदर बन के आया है। और एंड में हम डाल देंगे इसको गार्निश करने के लिए हरा धनिया, जिसे मैंने ऑलरेडी बारीक चॉप करके रखा हुआ था। फ्रेंड्स, अब हम इसे सर्व कर देंगे और ये मैंने प्लेट में डाल लिया है और थोड़ा सा धनिया जो मैंने बचा के रखा था वो इसके ऊपर मैं ऊपर से डाल दूंगी और साथ ही इसके ऊपर डाल दूंगी मैं थोड़ी सी भुजिया। भुजिया डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मैंने यहाँ पे वेज में मटर लिया था, मूंगफली का दाना लिया था, आप चाहें तो मटर के साथ साथ आप गाजर भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप उसे बारीक चॉप कर लें और प्याज के साथ ही उसको भून लें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही एक बढ़िया सा कमेंट दे दें और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जो यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।